नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों, इसरो ने शानदार वैकेंसी निकाली है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को रीड आउट करेंगे, देन इसका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, इसरो ने यूआरएससी UR राव सैटेलाइट सेंटर में वैकेंसीज निकाली है आईटीआई के लिए, बीटेक के लिए, एमटेक के लिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकली हैं वो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए निकली हैं। और इसमें क्या क्या आपको एडवांटेज मिलने वाले हैं हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये वैकेंसीज दोस्तों कल ही रिलीज हुई है और इसकी लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है 1 मार्च। तो आपके पास टोटल 20 डेज है, तो आपको उन 20 दिनों के अंदर इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे सब्सक्राइब करा हुआ है, तो मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। रीजन इसका मैं आगे आपको बताता हुआ चलूंगा। तो दोस्तों, ये है हमारा फुल नोटिफिकेशन। हमें पोस्ट कोड 1 से लेके पोस्ट कोड 4 तक को स्किप कर देना है, क्योंकि ये हमारे वैकेंसीज को मैच नहीं करता है। अब हम आते हैं मेन वैकेंसीज पे, जो है टेक्नीशियन बी की वैकेंसी, और ये पोस्ट कोड 5 से स्टार्ट होती है, जिसमें पोस्ट कोड 5 में है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक, कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एंड मैकेनिक इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 63, जिसमें से 28 जनरल कैटेगरी है, ओबीसी की 16, एससी की 9, एसटी की 5 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 5 वैकेंसीज है। इसके लिए क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या रहने वाला है? 10th प्लस आईटीआई। वो कौन सी ट्रेड होंगी? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक, कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, मैकेनिक इंडस्ट्रियल एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड फ्रॉम एनसीवीटी। अगर आपने इनमें से किसी में भी 10th और आईटीआई करी है तो आप इसका पेपर दे सकते हैं, और इसमें कोई भी मिनिमम मार्क्स आपके 10th के या आईटीआई के काउंट नहीं करे जाने हैं। तो आप अगर पास आउट है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है पोस्ट कोड 6 की वैकेंसी, जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रीशियन है। टोटल वैकेंसीज है 13, अनरिजर्व 5, ओबीसी 3, एससी 3, ईडब्ल्यूएस 2। सेम इसमें आपको आईटीआई करवाना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड। देन फोटोग्राफी की 5 वैकेंसीज है, जिसमें से जनरल की 1 है, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है एंड ईडब्ल्यूएस की 1 है। आपका आईटीआई फोटोग्राफी या डिजिटल फोटोग्राफी ट्रेड का होना चाहिए। और दोस्तों, जितना मैं एक चीज इसमें नोटिस कर रहा हूँ, मैं आपको क्लियर करता चलूं, ये पोस्ट केवल आईटीआई एनसीवीटी के लिए है। एससीवीटी के लिए यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करा गया है। तो अगर आपने आईटीआई एनसीवीटी से करी है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट दोस्तों आती है फिटर की वैकेंसीज। टोटल वैकेंसी है 17, जिसमें से अनरिजर्व्ड 6, ओबीसी 7, एससी 2, एसटी 1 एंड ईडब्ल्यूएस 1। फिटर ट्रेड से आपका आईटीआई क्लियर होना चाहिए। देन प्लम्बर की 3 वैकेंसीज है, आरएसी की 11 वैकेंसीज है, टर्नर की 2 वैकेंसीज है, कारपेंटर की 3 वैकेंसीज है, मोटर मैकेनिक की 2 वैकेंसीज है, मैकेनिस्ट की 5 वैकेंसीज है, वेल्डर की 2 वैकेंसीज है। देन ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की 11 वैकेंसीज है एंड ड्राफ्ट्समैन सिविल की 5 वैकेंसीज है। अब मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर करता हुआ चलूं कि अगर आपको जैसे कम वैकेंसीज दिख रही हैं तो कई स्टूडेंट हेजिटेट करेंगे कि मैं ये फॉर्म फिलअप ना करूं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो जिनमें कम वैकेंसीज होती हैं उसके फॉर्म भी कम फिलअप करे जाते हैं, क्योंकि सबके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि इतनी कम वैकेंसीज में हमारा कैसे सिलेक्शन होगा। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आपको कि आप फॉर्म फिलअप करें, एग्जाम देने जाएं। हु नो कि आपको वो सारा क्वेश्चन पेपर आता हो और आपका सिलेक्शन उसमें हो सकता हो। तो दोस्तों, पोस्ट कोड 005 से लेके 017 तक की ये सारी वैकेंसीज आईटीआई ट्रेड से रिलेट करती हैं। दोस्तों, यहाँ पे 2 ट्रेड और मैं कवर करना चाहता हूँ, जो आईटीआई बेस्ड तो नहीं है, लेकिन अगर आपने 10th करी हुई है तो आप इस ट्रेड के लिए भी एलिजिबल है, जिसमें 4 वैकेंसीज हैं कुक की और 3 वैकेंसीज हैं फायरमैन की। अब चलते हैं मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। पहले इसका पेमेंट प्रोसीजर देख लेते हैं। टेक्नीशियन बी के लिए जो एप्लीकेबल फीस है वो 100 रुपीज यहाँ पे रखी गई है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको 500 रुपए पे करने होंगे और 400 रुपए आपके रिटर्न कर दिए जाएंगे। किस कंडीशन में? उस कंडीशन में जब आप एग्जाम देने जा रखे होंगे। अगर आपने 500 की पेमेंट तो कर दी लेकिन आप एग्जाम देने नहीं गए तो ये आपके पैसे रिफंड नहीं होंगे। तो इस चीज को मेक श्योर करना कि अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप एग्जाम देने जरूर जाए। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें इसमें, तो टोटल आपके 80 क्वेश्चन होने वाले हैं एमसीक्यू के, और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी कोर ब्रांच के होंगे। यहाँ पे मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन आपका ना ही अर्थमेटिक का है, ना ही रीजनिंग का है, ना ही एप्टीट्यूड का है। केवल और केवल आपकी कोर ब्रांच के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मेरे साथ किसी ने भी पीजीसीएल की तैयारी करी है तो उसमें
हमने जिस तरह के क्वेश्चन करे थे ऑलमोस्ट उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं थोड़ा सा और इसको अपग्रेड कर देता हूँ तो 10 से 20% इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर ही रहने वाला है। लेकिन अगर आपने उस लेवल तक की प्रैक्टिस करी है तो आपको ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि इसमें आपको टाइमिंग भी अगर आप देखेंगे तो आपको 90 मिनट मिलते हैं इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी वो काफी हाई रखी गई है। यहाँ पे 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने पीजीसीएल में मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे हैं तो आपको जब मैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दूंगा तो आप 80 में से एटलीस्ट 60 क्वेश्चन तो अभी भी सॉल्व कर पाएंगे। और मैं साथ साथ ये भी बताता चलूं कि जितनी भी वैकेंसी से ITI की हम उन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। केवल मैं इलेक्ट्रिकल ही नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन सबके क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिसका पूरा सोल्यूशन भी मैं इस यूट्यूब चैनल में आपको प्रोवाइड करूंगा। अब चलिए दोस्तों, इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है। देखिए, अनरिजर्व्ड के लिए आप स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल तब होंगे जब आपके 80 में से एटलीस्ट 32 नंबर आएंगे। और मैं यहाँ पे आपको क्या बोल रहा था कि अगर आपने पीजीसीएल की अच्छे से तैयारी करी है तो अभी भी आप उस 80 क्वेश्चन में से 50 to 60 क्वेश्चन तो ऑलरेडी क्रैक कर लेंगे। तो ये वाली जो वैकेंसीज है इसको मिस मत करना, क्योंकि इसमें आपको एडिशनल ना ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, ना ही रीजनिंग पढ़नी है, ना ही कुछ और करना है। केवल और केवल आपका कोर सब्जेक्ट है, रॉयल जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, तो इसको मिस करना मतलब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हम एज लिमिट की। टेक्नीशियन बी के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 35 ईयर की रखी गई है, जिसमें आपको OBC SC ST में एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और जो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी वो अराउंड 21,700 होगी, प्लस इसमें आपको अलाउंस भी और ऐड करा जाएगा। देन ड्राफ्टमैन के लिए भी सेम सैलरी रखी गई है और सेम एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। फायरमैन के लिए यहाँ पे एज लिमिट है 18 से 25 ईयर की और कुक के लिए एज लिमिट है 18 से 35 ईयर की। और आपकी ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट है 1 मार्च 2024। दोस्तों, इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो इसमें कुछ यहाँ पे सर्टिफिकेट है, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट हुआ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का डिक्लेरेशन फॉर्म हुआ, देन यहाँ पे इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट हुआ फॉर EWS कैटेगरी। तो आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट लेके यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, बाकी सारी डिटेल्स को आप फिलअप करेंगे। तो ये वाला नोटिफिकेशन आप पूरा पढ़ लेना, और इसमें खासकर ये वाला जो लास्ट में आपके सर्टिफिकेट इसमें दिए गए हैं तो इनका प्रिंट आउट आपको लेना नेसेसरी है। अब चलते हैं दोस्तों इसके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस पे। दोस्तों, फॉर्म फिलिंग के लिए आपको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को ओपन करना है। देन यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, इस लिंक को आप ओपन करेंगे। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देन आपको रजिस्टर वाले लिंक पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों, फॉर्म फिलिंग की जब बात चल रही है तो मैं आपको एक और चीज रिकमेंड करूंगा कि आप फॉर्म फिलिंग के लिए एक अलग से Gmail ID बना लें। उसमें आप जितने भी आपके फॉर्म भरे जाते हैं उसी ईमेल ID से भरे। रीजन क्या है, एक तो वो ईमेल ID आपकी बिल्कुल अलग रहेगी, और जो आप पर्सनली ईमेल ID यूज करते हैं उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स के जो मेन नोटिफिकेशन है वो मिस हो जाते हैं। तो इस चीज से आप बच सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक न्यू ईमेल ID केवल फॉर्म फिलिंग के पर्पस के लिए ही बनाएं। तो सबसे पहले हम दोस्तों सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे एक पोस्ट। मैं टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन यहाँ पे आप कैंडिडेट नेम डालेंगे, देन मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, देन एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है। देन इस ईमेल को कंफर्म करेंगे। उसके बाद हमें जनरेट OTP पे क्लिक करना है। एक कैप्चा फिल करने के लिए आएगा, उस कैप्चा को पहले फिल करना पड़ेगा, देन सबमिट। तो ये OTP दोस्तों आपके मोबाइल पे भी आएगा और सेम OTP आपके ईमेल पे भी आएगा। तो आप किसी भी OTP से इसे वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा OTP मोबाइल पे तो नहीं आया, लेकिन ये Gmail ID पे मेरा OTP आ चुका है। तो इस OTP को डाल के हम इसे वेरीफाई कर लेंगे। देन वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे और आपको एक पॉपअप आ जाएगा कि OTP हैज बीन वैलिडेट सक्सेसफुली। देन यहाँ पे आपको आई एग्री के बॉक्स को टिक करना है। देन अगेन आपको कैप्चा फिलअप करना है एंड देन रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक वेरिफिकेशन डिटेल आ चुकी है। तो आपको ये देख लेना है कि आपने अपनी जो सारी वेरिफिकेशन डिटेल है वो सही तरीके से फिल करी है या नहीं करी है। जैसे कि आपका अगर पोस्ट नेम सही है तो आप चेक बॉक्स को टिक करेंगे, नेम सही है तो इसको भी टिक करेंगे। मैं सारी चीजें टिक कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे एक और पॉपअप आएगा, उस पॉपअप पे हमें आई एग्री पे टिक करना है एंड ओके को क्लिक करना है। अब हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। ये है रजिस्ट्रेशन नंबर, और मैं फिर से बोलूंगा इस रजिस्ट्रेशन नंबर का फोटो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कहीं नोट डाउन कर ले, पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिस मत करना। कई सारे जो पीजीसीएल के स्टूडेंट थे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर मिस हो चुका था, तो ये गलती आप बार बार मत दोहराइएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर मैं नोटपैड पे फिलहाल के लिए लिख लेता हूँ। देन यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है आपका गो टू एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे एंड ये पेज लोड होगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, तो ये पेज लोड हो चुका है। अब यहाँ पे हम बाकी फर्दर डिटेल फिल करेंगे। जैसे हमें जेंडर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैं जेंडर डाल देता हूँ
मेल, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैं एक रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन आपका नेक्स्ट आता है नेशनलिटी, उस पर आपको टिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फिलहाल मैं अनरिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन आपको अपने फादर नेम और मदर नेम को यहाँ पे फिलअप करना है। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे फादर नेम एंड सेम यहाँ पे मदर नेम में यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। देन आपका नेक्स्ट आता है प्रीफर्ड टेस्ट सिटी, जो भी आपकी नियरेस्ट लोकेशन है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हुबली, हैदराबाद, जयपुर, कोची, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु, मैसूर, पटना, पुणे, त्रिवेंद्रपुरम, थिरुसर, वाराणसी और विशाखापट्टनम, यही सारी लोकेशन दी गई है। तो जिस लोकेशन के आप सबसे ज्यादा नजदीक है उस लोकेशन को आप सेलेक्ट कर लेना। सबसे पहले मैं फिलहाल यहाँ पे आगरा सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन दिल्ली एनसीआर। तो यहाँ पे आपका डिसेबिलिटी का डिटेल डालना है। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है वो भी 40% से ज्यादा तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा आप नो को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे नो को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू वांट द एप्लीकेशन फी टू बी रिफंडेड इन द ओरिजिनल पेमेंट मोड। बिल्कुल हम यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम 500 रुपए दे तो रहे हैं लेकिन उसमें से 400 रुपए हमें वापस रिटर्न भी होने हैं। तो यहाँ पे नो सिलेक्ट मत करना। तो यहाँ पे आप मेक श्योर करना कि आप इसको यस सेलेक्ट करें। देन एक्स सर्विसमैन डिटेल, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो इसको यस टिक करना, अन्यथा नो पे आप टिक करना। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी सेम चीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी यहाँ पे आपको ऐसे ही टिक करना है। अगर आप इस रो में किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना होगा, अन्यथा आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। देन सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड्रेस लाइन टू बी फील्ड। देखिए जहाँ पे स्टार है उस कॉलम को तो आपको भरना नेसेसरी है, जहाँ पे स्टार नहीं है उनको आप स्किप कर सकते हैं। कंट्री सिलेक्ट करेंगे, देन अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, देन डिस्ट्रिक्ट, देन आपका पिन। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप यस टिक करेंगे, नहीं तो आपको परमानेंट एड्रेस अपना फिलअप करना पड़ेगा। देन सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। ये डाटा भी आपका सेव हो चुका है। अब यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करना है। हैव यू कंप्लीटेड द मैट्रिकुलेशन सक्सेसफुली। जी हाँ, हमने मैट्रिकुलेशन करी हुई है। बोर्ड यहाँ पे आपको डालना है। मैं यहाँ पे बोर्ड डाल देता हूँ। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। ईयर ऑफ पासिंग मैंने यहाँ पे डाल दिया है। स्कूल और इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नेम डालना है। तो यहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट नेम ऐसे ही लिख देता हूँ। जो आपको फिल करना होगा आप इसको फिल कर देना। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट चूज करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। देन परसेंटेज यहाँ पे हमको चूज करनी है। अगर आपका CGPA वाला है तो आप CGPA सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्क्स कितने आपने ऑब्टेन करे थे, 424। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, 500। ओके, तो ये आपका परसेंटेज निकल के आ गया। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रेड चूज करी है और इलेक्ट्रिकल ट्रेड आती है ITI के अंडर में। तो यहाँ पे आपको ITI वाले सेक्शन को भी फिल करना है। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, हैव यू कंप्लीटेड द ITI सक्सेसफुली। यस वी हैव कंप्लीटेड। स्ट्रीम कौन सी थी, ITI NAC, ITI विद NTC और NAC। अगर आपके पास NAC का सर्टिफिकेट भी है तो वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे डालना है, ITI इंस्टीट्यूट नेम। सब्जेक्ट आपको चूज करना है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन। तो यहाँ मैं इलेक्ट्रिकल चूज कर रहा हूँ। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लिया है। देन प्लीज सिलेक्ट द फॉलोइंग। यहाँ भी हमें परसेंटेज और CGPA में से किसी एक को चूज करना है। मैंने परसेंटेज चूज करा। टोटल नंबर ऑन ऑब्टेन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे अगर आपके पास और भी कोई क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, पर ये डिटेल नेसेसरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते। देखिए यहाँ पे मैं इसको स्किप कर रहा हूँ एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पासपोर्ट साइज फोटो को डालना है, सिग्नेचर डालना है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्कशीट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट 1 और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट 2 यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो आपको अपने दोनों सेमेस्टर की यहाँ पे मार्कशीट को डाल देना है। दोस्तों हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड कर दिया है। देन आपको अपना पेमेंट मेथड को चूज करना है। ऑनलाइन यहाँ पे आपको टिक करना है और सारे डिक्लेरेशन को यहाँ पे टिक करना है एंड लास्ट कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे आप। देन सबमिट एंड प्रीव्यू का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट कर रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे पहले फॉर्म को सारा प्रीव्यू कर लेना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देन यहाँ पे फाइनली आपको सबमिट करना है और एक और पॉपअप आएगा, आपको आई एग्री पे यहाँ पे टिक करना है एंड अब लास्ट में आपको फाइनली पेमेंट करनी है। तो पेमेंट के मेथड क्या क्या है यहाँ पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, NEFT और SBI ब्रांच से आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। बेसिकली सब ज्यादातर डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर बाकी डिटेल डाल के पे नाउ पे क्लिक करना है एंड आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस फॉर्म का सबमिशन के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आपको अपना फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। इन केस अगर किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आ रही है तो फॉर्म में जो नंबर
नंबर दिए गए हैं वो मेरे वैलिड मोबाइल नंबर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा मेरी ईमेल आईडी पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अगर आपको कोई भी फॉर्म से रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है या आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे सिलेबस को एक बार देख लेंगे और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जल्दी में लेके आऊंगा। सारी ब्रांचों के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूंगा और इसके मॉक टेस्ट पेपर भी हम जल्द स्टार्ट कर देंगे। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।